हेलो बच्चों, कैसे हैं हम लोग। आज फिर क्लास 12 के लिए एक क्वेश्चन को उठाए हैं कि अंतर्जात प्रतिरक्षा या असंक्रमणता से आप क्या समझते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग असंक्रमणता को जानते हैं। असंक्रमणता क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं, है ना। तो हमारे शरीर के अंग जो है वो हमारे शरीर के को संक्रमण से बचाने का प्रयास करते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसे तंत्र का विकास होता है जो हमें रोगों से बचाने का काम करते हैं, उसे ही असंक्रमणता कहते हैं। और ये इम्यूनिटी जो है ना, संक्रमणता का ही क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्जात और दूसरा क्या, उपार्जित। अंतर्जात वाला क्या है, तो हम लोग पैदा होते हैं, होने के साथ ही इसे ले करके पैदा होते हैं और ये हमारा शरीर को बचाने का प्रयास करता है। कैसे बचाता है, तो ये हमारे शरीर के अंदर बाहरी कारकों के प्रवेश को ही रोकता है ना। तो ये चार तरह के बैरियर से, रोधिका से मिलकर के बना होता है। किसकी बात हो रही है, इन्नेट इम्यूनिटी की बात हो रही है। तो इसकी पहली प्रकार जो है वो शरीर क्रियात्मक रोधिका है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है। ये क्या है, तो ये रोधिका हमारे शरीर के श्रवण से, तापमान से, पीएच से, है ना, यह सबसे मिलकर के बनता है। तो इसमें होता क्या है, तो ये हमारा शरीर का श्रवण है। कुछ हमारे शरीर के श्रवण होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर रोगाणुओं के वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। जैसे आपका शरीर में अमाशय है, अमाशय से क्या निकल रहा है, HCl निकल रहा है। HCl क्या कर रहा है, जैसे ही पेट में कोई भी पहुंच रहा है तो वो उस सूक्ष्मजीव को नष्ट कर दे रहा है। तो ये हमारा स्राव है जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इसी तरह से आपके बाइल का स्राव भी क्षारीय स्राव है और ये क्या करता है, यह भी रोगाणुओं को नष्ट करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे शरीर का एक निश्चित पीएच होता है और इस पीएच पर जो है जो दूसरे रोगाणुओं की वृद्धि कम होती है। हमारे शरीर का एक निश्चित तापमान होता है जो भी रोगाणुओं की वृद्धि को क्या करता है, रोकने का काम करता है। इसके अलावा होता क्या है, और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक इंटरफेरॉन केमिकल है। तो ये इंटरफेरॉन केमिकल हमारे शरीर से ही स्रावित होता है और वो भी किससे, तो वायरस संक्रमित सेल से स्रावित होता है। क्या होता है, तो वायरस से जो सेल संक्रमित हो जाते हैं वो कुछ केमिकल का स्राव करते हैं। इनका काम क्या होता है कि निकटवर्ती कोशिका जो है वो संक्रमण से बच जाए, इसलिए ये इंटरफेरॉन का स्राव करते हैं। तो ये पहला का था। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, शारीरिक रोधिका एनाटोमिकल बैरियर है। इसका मूल उद्देश्य क्या है, कोई भी अंदर नहीं जाओगे, है ना, हम जाने ही नहीं देंगे। तो जैसे इसमें दो आते हैं, त्वचा और दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, म्यूकस झिल्ली। ये दोनों है, शरीर के अंदर प्रवेश को ही रोक देते हैं। तो हम जानते ही है, त्वचा कहीं कट छट जाती है तो कैसे हम लोग एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, किस लिए, कि उस कटे भाग से कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर इंटर न करे, इसके लिए क्रीम लगाते हैं। यानी कि त्वचा इससे पहले हमारी सुरक्षा कर रही थी। अगला तीसरा को हम लोग देखते हैं। तीसरा बैरियर जो है वो क्या है, फैगोसाइटिक बैरियर है। ये क्या है, तो हमारे शरीर के अंदर कुछ खास कोशिकाएं होते हैं, है ना। ये बड़े आकार की होती है, अनियमित होती है और ये वायरस और दूसरे सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया वगैरह को खा करके उसको नष्ट करने का काम करते हैं, है ना। कुछ मोनोसाइट हमारे, हम जानते हैं WBC का प्रकार होता है क्या, मोनोसाइट। तो ये माइक्रोफेज माने खाने वाला कोशिका में बदल जाता है और वो भी उसे खास करके खत्म करता है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मिलने वाला WBC जो है न्यूट्रोफिल है और ये भी फैगोसाइटिक नेचर का होता है। ये भी माइक्रोफेज बनाता है और ये भी खा करके सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। तो ये आपका तीसरा था क्या, फैगोसाइटिक बैरियर था। अब हम लोग चौथे बैरियर की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो और इसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे, आपकी जानकारी बढ़ती रहेगी, है ना। हम लोग लगातार 12th क्लास के वीडियो को डील कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको सफलता दिलाने वाली है। तो अगला जो है चौथा, ज्वलनशील रोधिका है, इन्फ्लामेटरी बैरियर है। ये क्या है, इन्फ्लामेटरी बैरियर। तो होता क्या है कि कभी कभी हमारे शरीर में कुछ ऊतक में चोट लग जाता है, आघात होता है, इसके वजह से वो संक्रमित हो जाता है और त्वचा क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। कुछ सिम्टम भी दिखाती है संक्रमण के, लाल हो जाना, दर्द करना, वहाँ का तापमान बढ़ जाना। तो ऐसा सिम्टम वो क्यों दिखाती है ना,
इसलिए दिखाती है कि जैसे ही चोट वगैरह लगता है तो हमारे शरीर में एक खास कोशिका होती है, मास्ट कोशिका, और वो क्या करती है, हिस्टामीन का स्राव करती है। और इस हिस्टामीन के स्राव के वजह से ही ये हमारा इन्फ्लामेटरी रिस्पांस दिखाई देता है। ये जो लाल हुआ, चोट लगा ना, दर्द कर हो रहा है, तापमान बढ़ गया है, सारे को क्या कहते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पांस कहते हैं। तो ये इन्फ्लामेटरी रिस्पांस किसके वजह से उत्पन्न होते हैं, तो मास्ट कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होने वाले हिस्टामीन के वजह से। काम क्या होता है, तो ये आगे वाले कोशिकाओं को संक्रमण से रोकने का प्रयास करती है। धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे वीडियो का आनंद लेते रहें।